अफ़गानिस्तान जो है वो जंग करने की सोच रहा है और सिर्फ सोच रहा है और इसके साथ साथ दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तानी है कि घर में पड़ के मारते हैं और इनका भी वही हाल होगा, घर में घुस के मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे इंडिया को ठोका ना, इससे डबल इसे ठोकना। छोटा सा मुल्क है और ये जंग लड़ने के लिए तैयार है, जिसके अपने पाँव ही मजबूत नहीं है। पहले भी तो भागे हुए भगोड़े ही हैं ये लोग हम पर भौंक रहे हैं, हमारा ही खा रहे हैं। पाकिस्तान ने तो उनका उस टाइम पे साथ दिया है जिस टाइम पे इनको किसी ने भी कबूल नहीं किया। अखवानियों, ये अमेरिका या कोई और नहीं है, पाकिस्तान है। ये तुम्हें बना सकते हैं तो उजाड़ भी सकते हैं और तुम्हें फुल ठोकेंगे। इनका भी हाल इंडिया जैसा ही होगा, क्योंकि ये गलत कर रहा है अफगानिस्तान। अपने पाकिस्तान के साथ ही जंग नहीं लड़नी चाहिए। जी, मार्के हक और ऑपरेशन बुनियाद मनसूस में जिस तरह से पाकिस्तान को फतह हुई और इंडिया को शिकस्त हुई, इससे इबरत नहीं हासिल की अफगानिस्तान ने और वो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी फैला रहा है, उसके साथ साथ जंग करने की भी कोशिश कर रहा है। इस वक्त मैं पब्लिक के साथ मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से जानूंगा कि वो किस हद तक पाक फौज के साथ हैं और जो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द है पाकिस्तान में, फितना और ख़वारिज हैं और फितना हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनको ख़त्म करने के लिए अवाम किस हद तक साथ है। जी आइए मेरे साथ अवाम की तरफ चलते हैं। इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को तालिबान सपोर्ट कर रहा है और वो पंगेबाजी भी कर रहा है, जंग भी करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से इंडिया को ठोका था पाकिस्तानी फ़ौज ने, और तालिबान का क्या हाल होगा? इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ठोकेंगे और हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े। ये दहशतगर्दों को बिल्कुल नहीं माफ़ करना चाहिए। हम हाफिज़ मुनीर के हर इकदाम के साथ है और अवाम उसके साथ भरपूर तरीके से साथ है। इंशाल्लाह ताला जैसे इंडिया को ठोका ना, इससे डबल इसे ठोकना है और इनकी दहशतगर्दी से हमने जान छुड़ानी है, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं या बाहर हैं। किसी को नहीं छोड़ना चाहिए और इनको कैफरे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। हाफिज़ मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान के साथ। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग लगी थी तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी थी और अब अफ़गानिस्तान को ये देखना चाहिए कि उससे इबरत हासिल करे कि हम वो इतने बड़े मुल्क को हराया और आप कुछ भी नहीं हैं। ये नमक हराम लोग हैं, ये पाकिस्तान का इन पे बड़ा एहसानात हैं, लेकिन ये इंडिया की झोली में बैठ गए हैं और ये इंडिया इनसे करवा रहा है, इसराइल इंडिया। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, हमारी आवाम भी। मैं एज ए शहरी पाकिस्तान सिटीज़न, मैं तो हाफिज़ मुनीर के हर इकदाम से खुश हूँ और उनके साथ हूँ। और अखवानियों, ये अमेरिका या कोई और नहीं है, पाकिस्तान है। ये तुम्हें बना सकते हैं तो उजाड़ भी सकते हैं और तुम्हें फुल ठोकेंगे। अफ़गानिस्तान जो है वो जंग करने की सोच रहा है और सिर्फ सोच रहा है और इसके साथ साथ दहशतगर्दी फैला रहा है। इनका क्या हाल होना है? पाक फ़ौज ने जिस तरह से इंडिया को शिकस्त दी है, इसी तरह से अफ़गानिस्तान को देगी। आपको क्या लगता है कैसा हाल होगा इनका? इन्हें नसीहत लेनी चाहिए। पाकिस्तानी है कि घर में पड़ के मारते हैं और इनका भी वही हाल होगा, घर में घुस के मारेंगे। इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी कि हम छुपे कहाँ। जैसे वो मुद्दा साइड पे होगा, रात को पीठ पीछे हमला करे, फिर देख घर पड़ के मारा लिया, उसने क्या कर लिया। ये चीज पाकिस्तानी को कमज़ोर ना समझो। पाकिस्तानी जो करेगा धड़ल्ले ले जाए और सीने पे वार करेगा और दिन के चांदने में, अंधेरे में पीठ पीछे वार नहीं करता। इन्हें इस चीज़ से इबरत लेनी चाहिए कि कम अज़ कम तुम भी मुसलमान हो, वो काफिर हमें आपस में लड़वा रहा। तुम्हें शर्म करनी चाहिए, बेशक तुम तालिबान हो, कुछ भी हो, लेकिन हो तो मुसलमान, नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। वैसे कहते हैं जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद से ज़ुबानी कलामी अमली कुछ नहीं है। क्या कहेंगे पाक फ़ौज उनका कैसा उनका हाल करेगी? इंशाल्लाह हमारी फ़ौज में वो हाल करेगी कि दुनिया में नाम दिखाने काबिल नहीं होंगे। ऐसा हाल पाकिस्तान की फ़ौज करेगी हमारी, और अल्लाह की रहमत है और कौम की दुआओं के साथ इंशाल्लाह हमारी फ़ौज फतह हासिल करेगी। अच्छा, पाकिस्तान ने उनको अफ़गानियों को कितने साल यहाँ पे पाला है, जगह दी है, हमारे साथ जंग कर रहे हैं। ये लोग हम पर भौंक रहे हैं, हमारा ही खा रहे हैं। पाकिस्तान ने तो उनका उस टाइम पे साथ दिया है जिस टाइम पे इनको किसी ने भी कबूल नहीं किया। और ये पाकिस्तान ने तो एक बहुत बड़ा इन पे एहसान किया था, मगर ये लोग इस काबिल नहीं थे। और मेरा तो ख्याल ये है कि हमारी जो अक्सरी क़यादत है ना, उसको चाहिए इनको निकाल दे मुल्क से, और ऐसे निकाले कि पता लगे लोगों को कि नमक हरामी कैसे की जाती है। अफगानिस्तान देखो ये गलत कर रहा है, ये उसको तो बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए और हकीकत है जो है ना, उसको निकालने सारों को, जिसको इंडिया वाले को, जितने भी उनके हैं ना दहशतगर्द, उनको निकाल के खुद मारे। ये अफगानिस्तान खुद मारे। अगर नहीं मारता ना तो फिर ये समझ लो ये गलत बात है। ये हकीकत, ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह माफ़ी दे। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, ये तो है ही कुछ नहीं हमारे आगे।
मगर इस्लाम के नाम पे हम उसके एहतराम करते हैं, मगर हकीकत है वो इस्लामी है ही नहीं। ये क्या बात हुई? जगह तो ये दे रहे हैं ना, यही कह रहे हैं। अगर जगह नहीं दे रहे उनको बयान देना चाहिए, हम नहीं दे रहे भाई इनको जगह, हम तो तुम्हारे साथ हैं, मगर हकीकत ना बयान दे रहे हैं ना कुछ हद तक वो हमारे ऊपर दहशतगर्दी मुसल्लत कर रहे हैं। ये करवा इंडिया ही रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं वो दहशतगर्दों को सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के मासूम लोगों को मरवा भी रहा है। तो अब पाक फ़ौज ने भी इनका खात्मा करने का सोच लिया है, तो पाक फ़ौज क्या असर करेगी इनका? पाक फ़ौज इंडिया से भी बदतर असर करेगी इनका, क्योंकि जनरल आसम मुनीर जो उनसे हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो उनकी सोच में हमारी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो हमारे मुल्क के लिए इतना अच्छा सोचती है ना शायद हमारे, क्योंकि देखो इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, वो उनको नाखून जिता दिए, होश के नाखून जिता दिए, तो ये क्या चीज़ है उसके आगे? ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर जनरल आसम मुनीर इस बात को सीरियस ले लें तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा लंबी जंग चलेगी भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 24 घंटे 48 घंटे में कहानी ख़त्म हो जाएगी इनकी। क्योंकि देखो ना, छोटा सा मुल्क है और ये जंग लड़ने के लिए तैयार है, जिसके अपने पाँव ही मजबूत नहीं है। पहले भी तो भागे हुए भगोड़े ही हैं ये कहते कुछ और है, होता कुछ और है। स्मगलिंग का काम करा लो इन पर, कुछ भी मंगवा लो इनसे, सब चीज़ें मिल जाएंगी। आम शहरी क्यों नहीं ला सकता? इनको हर चीज़ का पता है कि कहाँ से मिलती है, कहाँ से ली जाती है, कैसे बेचना है, कैसे करना है। यही लोग हैं जो बाहर से ला के देते हैं शहरी को, इन लोगों को भुगलाते हैं और वो आगे फिर बेचते हैं। है कौन? यही पठान। इनसे कोई भी काम पे तवक्का नहीं सकते कि आप अच्छा काम ये कर लें।